So welcome to the 2024 फर्स्ट वीडियो एंड दैट इज अ डोमिनेशन प्लान कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को डोमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स 2023 में हमें आई, ऑब्वियस आपको आई, मुझे आई। मैंने क्या सीखा और मुझे क्या लगता है कि आने वाला टाइम क्या है और किस तरीके से हम 2024 में डोमिनेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें मैं अपनी कम्युनिटी में सिखा रहा हूँ। एज इट इज़ आज मैं आपको एग्जैक्ट डोमिनेशन प्लान आपको दे सकता हूँ कि आप सीधा सीधा जाके इस डोमिनेशन प्लान पे आप काम करोगे तो 100% अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यू कैन बी अ स्काई रॉकेट इन योर बिजनेस। वो कौन सी चीज़ें, वो कौन सी स्किल है जिसको सीक्वेंस वाइज हमें फॉलो करना है। जैसा जैसा सीक्वेंस बता रहा हूं, अगर इसी सीक्वेंस में आपने फॉलो किया तो यू कैन बी अ डोमिनेटर इन योर इंडस्ट्री इन 2024। हेलो एवरीवन, वरुण चावला दिस साइड, फाउंडर ऑफ ऑटो पायलट बिजनेस एकेडमी। इस एकेडमी में क्या कर रहे हैं आपको झलक दिख जाएगी, राइट। आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 100% यार कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ वीडियो पे और चलते हैं हमारे माइंड मैप की ओर कि किस तरीके से हम डोमिनेट कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। 2024 डोमिनेशन बिजनेस प्लान। आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, रियल एस्टेट एजेंट हो, एलआईसी बेचते हो, म्यूचुअल फंड बेचते हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट कुछ भी बेचते हो, अगर ये सीक्वेंस आपने नहीं फॉलो किया तो 100% अगर वही पुराने तरीके चलते आ रहे हैं, राइट, जो किसी टाइम पे चलते थे, अगर आज भी कर रहे हो तो डिजिटल का ज़माना, मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगर आज डिजिटली आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा then you are doing like you are killing your business. So then like it means you are simply killing your business. Why killing? I am saying आपको लगता है कि सोशल मीडिया, लिंक्डइन यूज़ करके, फेसबुक पे फॉलोअर्स बढ़ा के, फेसबुक पे पोस्ट डाल के अगर आपके पास कस्टमर आएगा और वो आपके बिजनेस में कन्वर्ट होगा, देन दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट मिथ। क्योंकि एक चीज़ हमने सुनी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टोरी में अच्छा लगता है लेकिन मार्केट में वही जीतता है जिसने स्पीड पकड़ी है, बिकॉज मनी लव स्पीड, राइट। पैसे को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, दैट इज स्पीड। जिसके पास स्पीड है, और वो स्पीड कैसे आएगी, मैं आपको डोमिनेशन प्लान दे रहा हूँ। अगर इस प्लान पे आज काम करना शुरू कर दिया तो 100% यू विल बी अ डोमिनेटर। लेट मी ओपन दैट। 5 स्टेप्स के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी कंसल्टेंसी ले चुका हूँ। मुझे पता है बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इस टाइम पे मार्केट के अंदर क्या है इन योर इंडस्ट्री, इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोग गलत, हमें लगता है कि हम जिस प्रोडक्ट में हैं वो वर्ल्ड क्लास है। हमें लगता है कि मेरा, फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ हाई टिकट सेलिंग, चाहे प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, दिस यू कैन से योर वेट लॉस प्रोडक्ट्स, योर वेट लॉस किट्स आर देयर, आपका म्यूचुअल फंड, आपका एलआईसी, आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट तो वर्ल्ड क्लास है, ये सामने वाले की बहुत अच्छी हेल्प कर पाएगा। बट आप एक चीज़ भूल जाते हो कि आपका प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है। कि किसी को घर बैठे ये नहीं पता चलेगा कि भैया मुझे इसी का प्रोडक्ट चाहिए। वो डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। बट आप डिमांड किस तरीके से क्रिएट करते हो, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के फीचर्स बता रहे होते हो, आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर रहे होते हो। आपको ये नहीं पता कि द रियल प्रोडक्ट इज़ यू, राइट। मार्केट में क्वेश्चन ये नहीं है कि मेरे को आपसे प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना, या मेरे को आपका प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए। मार्केट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वाई यू, मुझे आप ही से क्यों लेना है। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट एजेंट्स आपके सिटी के अंदर बहुत सारे होंगे, ठीक है। आप चॉइस लिखते हो ना यार, मैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है कि आप जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, क्या सिर्फ आप ही हो? नहीं, मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन है। और लोगों को लगता है मेरा कंपटीशन कोई दूसरी कंपनी वाला है। नहीं, जो सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन एक्स वाई जी कंपनी, जो प्लान आप दिखा रहे हो वही प्लान कोई और दिखा रहा है, उसी का डिस्ट्रीब्यूटर कोई और दिखा रहा है, लाइक सेम लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर दिखा रहा है, सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सब कुछ सेम, तो फिर मुझसे क्यों खरीदेगा? उसके पास तो मल्टीपल चॉइस है ना। और फिर वो देखता है कि यार मेरे मामा जी ने भी किया था, मेरे चाचा जी ने भी किया था, मेरे फूफा जी ने भी किया था। और इसी तरीके से हम अपने बिजनेस को एक ऐसी दशा पे लेके चले जाते हैं कि जिस पे हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कुछ तो गलती कर रहा हूँ, शायद बिजनेस में कमी है। बिजनेस में कमी नहीं है, कमी इज बिजनेस मॉडल परफेक्ट है। जो दिक्कत है वो हमारे खुद के मॉडल के अंदर है। उस मॉडल को कैसे परफेक्ट करें, सबसे पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन है दैट इज नीश क्लैरिटी। अब लोगों को नीश क्लैरिटी का मतलब नहीं पता। नीश क्लैरिटी वो खुद से देखते हैं कि मार्केट में क्या अच्छा चल रहा है। नीश क्लैरिटी में मैं आपको सिंपल सी था साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं, नीश का मतलब होता है कि मैंने अपनी लाइफ में पिछले 5 से 6 साल देखो, जब से आप इस बिजनेस में हो, वाई यू जंप इन टू द बिजनेस, कोई ना कोई आपकी पर्सनल स्टोरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक कपल्स हो, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, राइट। मैंने जो चैलेंज फेस किए हैं तो मेरी जो नीश है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। जब मैं अपने कोच के साथ बैठा, मैंने स्टार्टिंग में नीश को कुछ और बना दिया था, बट उनको लगा कि यार तूने तो डायरेक्ट सेलिंग 2014 में ज्वाइन की थी और तूने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, अगर तूने
वो सारा मॉडल इंप्लीमेंट करके अपने टीम्स को अगर ग्रोथ दिलाई है, तो व्हाई नॉट यू टेक दैट, लाइक व्हाई नॉट यू बिकम दैट पार्ट इन योर नीश? क्यों आप उस पर्टिकुलर एरिया को अपनी नीश क्यों नहीं बना लेते? फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप, यानी कि आप एक कपल हो, ठीक है, दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल में थे, लेकिन इतने सारे चैलेंजेस फेस किए कि हम आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, हम आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, देन व्हाई नॉट यू बिकम द रिलेशनशिप कंसल्टेंट, और बाद में नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेटिकली बिकेगी, क्योंकि आप उनको उस लेवल की हेल्प कर रहे हो कि किस तरीके से आपस में एक दूसरे को टाइम, और ऑब्वियस बात है जॉब से उनको छुटकारा दिलाओगे, देन यू कैन बिकम यू कैन से फाइनेंशियल फ्री। ये सब चीजें तो फैंसी वर्ड्स हैं, बट एक्चुअल उनकी प्रॉब्लम क्या है? मोहब्बत में आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, राइट? दैट इज अ रिलेशनशिप मैटर। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल हेल्थ की, ठीक है, बहुत सारी चीजें मार्केट में, बहुत सारी चीजें बिक रही है, बट हेल्थ में क्या है? अगर आपकी खुद की कोई स्टोरी है, आपकी खुद की कोई स्टोरी है, क्रिएट दैट स्टोरी, रिलेट दैट स्टोरी विद योर नीश, दैट आई एम यू कैन से फॉर एग्जांपल आई एम द फिटनेस एक्सपर्ट, ठीक है, फिटनेस एक्सपर्ट। मार्केट में बहुत सारे जिम ट्रेनर्स हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे जिम ट्रेनर्स हैं। आप ये भी कह सकते हो कि यार कितने लोग ऐसे हैं जो जिम में जाते हैं, लेकिन उनकी अच्छी खासी एक बॉडी बनती है, या उनकी एक अच्छी खासी शेप बन पाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोग मेंबरशिप लेते होंगे, तो उसमें से कोई मुश्किल 5 लोग ऐसे होंगे जो प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते होंगे, क्योंकि उन 5 लोगों ने सिर्फ एक ट्रेनर के साथ लग के काम किया होता है। यू हैव टू वर्क विद अ गाय, यू हैव टू वर्क विद अ गाय। तो नीश क्लैरिटी में अगर मैं बात करूं, आप मेक मनी नीश के अंदर जा सकते हो, रिलेशनशिप नीश के अंदर जा सकते हो, कैरियर ग्रोथ नीश के अंदर जा सकते हो, हेल्थ एंड वेलनेस, जहां पे आपकी स्टोरी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या है। मैं हेल्थ के प्रोडक्ट्स बेचता हूं, ये नीश हेल्थ एंड वेलनेस है, बट आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है? लोग नीश को ही गलत बना लेते हैं, पर्सनल स्टोरी कुछ है नहीं, अच्छा उसने ये बनाई है तो चलो मैं भी बना लेता हूं। यू विल बी अ फेलियर इन योर एरिया। आज मैं अगर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की भी हेल्प करता हूं, तो वहां पे मेरी स्टोरी है, वहां पे मेरी स्टोरी है। आई कैन ईजिली हेल्प कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स टू बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इन योर एरिया। किस तरीके से आप आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर जॉब छोड़ सकते हो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो नीश क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो मेरी है कि लोगों की नीश क्लियर नहीं। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो मैं आपको फिर से बता दूं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, और कोई भी आदमी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो खरीदता अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है, राइट? अगर कोई बंदा खुद से डॉक्टर के पास चल के जा रहा है, लॉयर के पास खुद से चल के जा रहा है, ठीक है, कि अगर उसको केस देना है, तो कभी लॉयर आपके पास नहीं आएगा, प्रॉब्लम आपके पास आई, आप चले गए उसके स्पेशलिस्ट एरिया के पास, राइट? फॉर एग्जांपल, आपको सीए के पास जाना है, आपको अपनी लाइक ऑडिट करानी है, बैलेंस शीट ऑडिट करानी है, आपको फॉर एग्जांपल आईटीआर भरवानी है, तो आप खुद चल के सीए के जाते हो। सीए को सपना थोड़ी ना आ रहा था कि यार ये मेरा क्लाइंट बनेगा, राइट? बट आपकी कोई डिमांड नहीं, बिकॉज यू आर नॉट स्पेशलिस्ट इन दिस एरिया। बाय द वे, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक हैविंग 7 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। वो मेरी फील्ड बिल्कुल अलग है, लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ, दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज टोटली डिफरेंट। हाउ आई डिड दिस, ये प्रॉपर 5 स्टेप्स को आप फॉलो कर लो। नीश क्लैरिटी, आपको एक नीश बनानी है, हैव टू बिकम स्पेशलिस्ट इन दैट एरिया। उसके बाद आता है दैट इज डिजिटल इकोसिस्टम। व्हाट इज डिजिटल इकोसिस्टम? अब आपको लगता है कि जैसे ही बंदा आ गया, मेरे को सीधा प्लान चिपकाना है, मेरे को सीधा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। हैव यू एवर, यू कैन से, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर? हैव यू एवर आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर? क्योंकि कोई भी पर्सन अगर किसी लॉयर के पास जाता है, सीए के पास जाता है, या किसी के, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एप्पल का एग्जांपल देता हूँ, एप्पल लैपटॉप, राइट? एप्पल ने डायरेक्ट लैपटॉप बिल्कुल नहीं बेचे, डायरेक्ट लैपटॉप बिल्कुल नहीं बेचे, राइट? किसी टाइम पे आईफोन 6s 5s स्टार्टिंग चलती आईफोन की सीरीज आई, उसके बाद फिर लैपटॉप्स बने, लैपटॉप के बाद सर्विसेज में आ गया एप्पल। अगर आपको एप्पल की एप्लीकेशन खरीदते हो, तो आपको हर महीना सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। Apple is a platform based business, and this is called digital ecosystem. This is called ecosystem, not a digital ecosystem, right? This is called ecosystem. इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है, एक बार अगर पर्सन आपके इकोसिस्टम में आ गया, तो वो खरीदेगा आपसे ही, ठीक है। बट आप स्टार्टिंग में उसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग चिपकाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग दोगे, या सीधा LIC पॉलिसी दिखाओगे, तो उसके दिमाग में 10 सवाल खड़े होते हैं कि यार ये कुछ उन्होंने भी बताया था। वो उन्होंने कुछ भी हो सकता है, उनके रिश्तेदार, उनके मामा जी, चाचा जी, उनके फ्रेंड्स, कुछ भी। चल एक बार उनसे डिस्कस करते हैं। जैसे ही वो डिस्कस करते हैं, दिस इज कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, दिस इज कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। बहुत सारी वीडियोज मैंने इस पर ऑलरेडी बना रखी है। डिजिटल इकोसिस्टम बना के काम करना है, तो आपको सबसे पहले आपकी नीश क्लियर है, उसी नीश का आपके पास बंदा आना चाहिए।
यानी कि उसी नीश का कस्टमर आएगा कैसे, अगला बात करते हैं। ये मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूं कि किस चीज को आपको मास्टरी करना है। नीश क्लैरिटी पे आपकी मास्टरी, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ मास्टरी इन दिस एरिया, राइट। दूसरा डिजिटल इकोसिस्टम, क्योंकि हम लोग फिजिकल काम नहीं करना चाहते भैया, हम अपने घर से बैठ के काम करना चाहते हैं। आपको डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। किस तरीके से कि पर्सन आपसे आएगा, सबसे पहले वैल्यू लेगा, वैल्यू के लिए आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट बना के दे सकते हो। इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू है, उससे 1000 रुपये 2000 रुपये चार्ज करो, क्योंकि सीए भी आपसे कंसल्टेंसी का चार्ज करता है ना, लॉयर भी आपसे चार्ज करता है ना बात करने का, लाइक 1,000 रुपये कंसल्टेंसी चार्ज है, डॉक्टर आपसे चार्ज करता है ना 500 to 1000 रुपीज। यू हैव टू क्रिएट अ इकोसिस्टम, ताकि जब आप उसको वैल्यू देते हो इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज अ रियल गेम, दैट इज अ रियल गेम, राइट। एप्पल ने आपको किस फॉर्म में वैल्यू दी है? एप्पल का आप अगर आईफोन एक बार यूज़ कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यार मैं कभी एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं होगा, मैं कभी एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं होगा। व्हेन आई स्टार्टेड वर्क ऑन मैक लैपटॉप, तो मुझे एक चीज़ पता चल गई, यार मैं कभी अपने एचपी वाले लैपटॉप पे शिफ्ट नहीं होगा। उस दिन के बाद मैंने अपना लैपटॉप खोल के तक नहीं देखा। अगला, दैट इज स्टेप नंबर 3, यू हैव टू फोकस ऑन वीडियो मार्केटिंग। बिगेस्ट स्किल है वीडियो मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैसेज पहुंचा पा रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, लेकिन ये 5 साल बाद भी वीडियो रहेगी। ये 5 साल बाद, दिस इज कॉल्ड डिजिटल एसेट, दिस इज कॉल्ड डिजिटल एसेट। आज आप एक फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, आप एक बार उसको प्लान दे दोगे, वो लीड हमेशा के लिए गायब हो रही है। यू डोंट हैव डेटाबेस, आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, आपके पास एक कम्युनिटी होनी चाहिए। बंदा आज नहीं जुड़ा, लेकिन आपकी वीडियोस देख देख के दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग, दैट इज कॉल्ड प्री फ्रेमिंग, दैट इज कॉल्ड प्री फ्रेमिंग। और एक चीज, सिर्फ यही चीज नहीं है कि आपको प्री फ्रेमिंग करनी है, आपको आफ्टर फ्रेमिंग। फॉर एग्जांपल वो बंदा आपके साथ बिजनेस कर रहा है, उसके बाद भी अगर वो वीडियोस देख रहा है, दैट इज योर वैल्यू सिस्टम, दैट इज योर वैल्यू सिस्टम। और अगर आपने वीडियो मार्केटिंग की स्किल्स नहीं सीखी कि एक अच्छी वैल्यू वीडियोस कैसे बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी एडिटिंग करना, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा कंटेंट कैसे देते हैं, अच्छा कंटेंट, दैट इज अ रियल मास्टरी गेम। वीडियोस तो बनाने वाले बहुत लोग बैठे होंगे, राइट। मैं कोई बहुत सारी फैंसी एडिटिंग करके आप तक वीडियो नहीं पहुंचा रहा। माई रियल गेम इज टू प्रोवाइड यू एग्जैक्ट सिस्टम, एग्जैक्ट वैल्यू कि जो आपके बिजनेस में काम आएगी। दिस इज द रियल स्किल। नंबर 1 बात करिए हमने नीश क्लैरिटी की, अगर वो नहीं है, आप रैंडम लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए जा रहे हो, रैंडम लोगों को कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए रहेगी जो आज आ रही है आपको, ठीक है। नंबर 2 इज दैट इज डिजिटल इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में ही अगर आप अपना प्लान दिखा रहे हो, तो फिर फेलियर आप लिखवा लो कि अच्छी लीड आ भी गई तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, क्योंकि उसको एक चीज पता चल गई है, ये बस नेटवर्क मार्केटिंग ही देगा, ये बस LIC पॉलिसी ही बेचेगा, ये बस म्यूचुअल फंड ही बेचेगा, जो भी आप बेच रहे हो। दैट शुड नॉट बी एट द फ्रंट एंड, दैट शुड बी एट द बैक, राइट। वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग की स्किल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आज वीडियो मार्केटिंग करना शुरू नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, राइट। अब वीडियो मार्केटिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? वीडियो मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं करना यार, जो घर का लैपटॉप, मतलब घर का जो फ़ोन है आपका जिसको आप यूज़ करते हो, स्टैंड पे लगाओ, रिंग लाइट लो, ठीक है, स्टार्ट हो जाओ, जस्ट प्रोवाइड दी वैल्यू मटेरियल। और अगर गलती से भी अपना ये LIC नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लोगे, तो नोबडी वांट्स टू वर्क विद दैट पर्सन जो सिर्फ यही चीज़ सिखाए बेचना। अगर आपको प्रॉपर पता, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ कोई बंदा बैठेगा, मैं अगर उसका एक फाइनेंशियल प्लान बना के दे रहा हूँ, एक एग्जैक्ट फाइनेंशियल प्लान, तो दैट पर्सन विल बी अ मोर हैप्पी, दैट पर्सन विल बी अ मोर हैप्पी। अगर मान लो मेरे सामने कोई कपल बैठा और मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि किस तरीके से आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं, मतलब आपकी आपस में झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बंदा जॉब में जा रहा है, आपका हस्बैंड जॉब में जा रहा है, आपकी वाइफ जॉब में जा रही है, जब रात में आते हो फिर से वही जॉब का प्रेशर होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। जब ये चीज़ सामने जाती है ना, तो पीपल विल बी लाइक वाओ, राइट, पीपल विल बी लाइक वाओ। सो अगली जो स्किल है दैट इज नंबर 4, दैट इज मेटा बिजनेस स्वीट। मेटा बिजनेस स्वीट, इसको फेसबुक बिजनेस स्वीट भी बोलते हैं। इस पे सबसे बड़ी जो स्किल है दैट इज फेसबुक ऐड। मैं लेके आऊँगा बहुत अच्छी वीडियो फेसबुक ऐड के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर, कि किस तरीके से आप अपना फेसबुक ऐड चलाना। अब फटाफट लीड कैसे आएगी, ऑर्गेनिक भी मैं सिखाता हूँ मेरी कम्युनिटी के अंदर, दैट इज ऑटो पायलट बिजनेस अकेडमी। बट द थिंग इज, आपको फेसबुक एड्स पे मास्टरी करनी है। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो बजट नहीं है, अगर दिन का 100 रुपये भी है ना, दिन का 100 रुपये भी है तो भी आप मार्केट में किल कर सकते हो। दिन का अगर 100 रुपये भी है, मिनिमम 100 रुपये से भी अगर आप दिन में स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा 100 रुपये में बहुत सारी लीड आ जाएंगी, लेकिन जब तक आप लोगों के आगे आओगे नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा, राइट। चाहे आप अपने सिटी को टारगेट करो, चाहे अपने स्टेट को टारगेट करो, चाहे सिर्फ स्टार्टिंग में 4 या 5 स्टेट्स को टारगेट करो, बट यू हैव टू बी इन दिस एरिया, यू हैव टू बी इन दिस एरिया। देखो नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट नहीं बिकती, अगर बिकती होती तो कंपनी खुद ना बेच लेती। जस्ट थिंक अबाउट दैट, कंपनी इज यूजिंग यू एज अ लीड सोर्स, कंपनी इज यूजिंग यू एज अ लीड सोर्स माय डियर। अगर ये डायरेक्ट बिकती होती तो कंपनी खुद ही बेच लेती। वाई दे आर यूजिंग यू,
और जब आपको यूज़ कर रहे हैं बट आपको नहीं पता रियलिटी में बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, दिस इज द मेन एरिया। आपको मेटा बिजनेस स्वीट पे फोकस करना है, लिख लो कि मेरे को ये 5 स्किल्स के ऊपर मास्टरी करनी है, राइट, 5 स्किल्स के ऊपर मास्टरी करनी है। नंबर 5 दैट इज सेल्स क्लोजिंग, दैट इज सेल्स क्लोजिंग। अब सबसे बड़ी गलती, मैं सेल्स क्लोजिंग में वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसके बाद बहुत खतरनाक वीडियो आने वाली है सेल्स क्लोजिंग पे, कैसे टॉप 1% बनना है सेल्स क्लोजर का, राइट, मतलब टॉप 1% सेल्स क्लोजर बनना है इन योर एरिया। मैं थोड़ा सा सेल्स क्लोजिंग की झलक देने देता हूँ कि अगर कस्टमर आपके सामने बैठा है, कस्टमर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू नॉट टू बाय योर प्रोडक्ट, नॉट टू बाय योर सर्विस, दैट पर्सन इज सिटिंग यू क्योंकि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अब आपकी जो वीडियो सामने आएगी वो बेस्ड ऑन नीश होगी, क्योंकि मार्केट में आपकी एक पोजीशन है। उस नीश की जब वो वीडियो सामने आती है तो नेचुरल सी बात है वो पर्सन रिलेट करता है और वो आप तक पहुंचता है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे सॉल्यूशन देगा सिर्फ इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का ना। तो एक छोटा सी झलक है कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको मजबूर किया यहाँ तक लेके आने को, वो कुछ बताएगा। मुझे ऐसी 3 चीज़ें बताइए कि किसने आपको मजबूर किया कि आज आप मेरे सामने बैठे हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दैट आर द टॉप 3 प्रॉब्लम्स। अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि यार इसकी टॉप 3 हॉट प्रॉब्लम्स यही हैं, टॉप 3 हॉट प्रॉब्लम्स। कब से ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ड्रिल डाउन, ड्रिल डाउन, कब से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और ड्रिल डाउन, राइट। क्या लगता है कि कितने लोगों से मिलके आए हो, मतलब ऑब्वियस बात है कि मैं पहला बंदा तो नहीं होऊंगा जो आपकी ये प्रॉब्लम सुन रहा होगा। 100% कितने लोगों को आपने ये प्रॉब्लम्स अपनी बताई है, सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है बट अभी तक नहीं मिला। क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर ये सॉल्व ही ना हुई तो फिर इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है। दीज आर द मैजिकल क्वेश्चंस फॉर द सेल्स क्लोजिंग। लोग क्या बेच रहे हैं, अपना माल। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ये लो पकड़ो, कायम चूरन खाओ, अपनी पेट की सफाई करो। व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, राइट, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, दिस इज नॉट अ सेल्स, राइट, यू आर डूइंग बैड सेल्स माय डियर। एक अच्छी सेल्स करनी है, अगली वीडियो का इंतजार करना, स्टेप्स ही बताऊंगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि पूरी डिटेल बताने के लिए तो पूरी कम्युनिटी है, बट वो स्टेप्स भी अगर आपने फॉलो कर लिए, मैं सच बता रहा हूँ, वो वीडियो ऐसा कंटेंट है दैट इज अ सुपर पेड कंटेंट, सुपर पेड कंटेंट है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। डायरेक्ट यूट्यूब पे ढूंढोगे नहीं मिलेगा, राइट, सुपर पेड कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स बताऊंगा टॉप 1% कैसे बनते हैं। सो वेट फॉर दैट वीडियो। एंड अगर आज का सिस्टम, अगर आपने ये 5 चीजों पे फोकस कर लिया, कस्टमर आता कैसे है, नीश क्लैरिटी के बेस पे। लोगों को लगता है लीड जनरेशन सिखा दो सर, लीड जनरेशन सिखा दो सर, अरे लीड से पहले ये तो बताओ कि आप कौन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर एक वीडियो बना रहा है, वो बोल रहा है मेरे पास हार्ट अटैक की फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट है और मैं फलानी सिटी में यहाँ पे बैठा हूँ, तो उसने बोला ना कि मेरी नीश है ये कि मैं हार्ट अटैक पेशेंट्स को ही सही करता हूँ, ठीक है, तभी तो कस्टमर आता है। लेकिन आपकी नीश क्या है, मैं वर्क फ्रॉम होम देती हूँ या मैं वर्क फ्रॉम होम देता हूँ, दैट इज अ, यू कैन से यू आर किलिंग योर बिजनेस। आप ही अपने बिजनेस को किल कर रहे हो क्योंकि आप ही को नहीं पता कि बोलना क्या है। ये शब्दों का गेम है, राइट। अगर आपको फिर से कोई ना कोई कंपनी और अप्लायंस सिखाती है कि नहीं थोड़ा सा घुमा के बोलो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑल्सो ए किलिंग, यू कैन से यू किलर। फेसबुक डोंट लाइक दीज स्टफ्स, फेसबुक डोंट लाइक। अगर आप कंपनी के नाम से ऐड चलाओगे बैन हो जाओगे 1 सेकंड के अंदर, और कंपनी का नाम लेके कहीं पे कुछ डालोगे तो वैसे ही बैन हो जाओगे। तो दोनों तरफ से डंडे हैं। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू क्रिएट योर एड इन सच अ वे कि ना तो कभी बैन हो। मेरी एड आज तक बैन नहीं हुई, ठीक है, वाई, बिकॉज मैंने वो हैक निकाल दिया। और कितने कोर्सेज आप मार्केट में देख लो फेसबुक एड्स के, कितने भी कोर्सेज आप कितने भी खरीद लो, फिर भी आप फेसबुक एड चलाओगे 100% नेटवर्क मार्केटिंग को वो बैन करेगा, MLM को वो बैन करेगा, वेट लॉस कीवर्ड लगाओगे तो वो बैन करेगा। तो सर करे क्या, you have to position in such a way, you have to, you can say, make your niche in such a way कि everybody likes that, right, everybody likes that। और अगर आप वो फेसबुक की पॉलिसी को वायलेट नहीं करेगा तो आपकी ऐड कभी बैन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो का, मेरे को एक चीज बताना कि ये 5 स्किल्स पे आप काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और अगर नहीं कर रहे थे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बार दिमाग से देखना, यहाँ पे कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग या किसी चीज का नाम नहीं आया। बट अब जब पर्सन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास आएगा, फिर वो चाहे आपसे इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट लेगा, पहले डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बेचती, ठीक है। आपको नहीं पता कि ऑटो पायलट बिजनेस अकेडमी में क्या सिखा रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके देखिए, सॉल्यूशन देखिए, और उस सॉल्यूशन के बाद आप मेरे साथ मिल सकते हैं 1-on-1 या किसी वर्कशॉप के अंदर। बट द थिंग इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम अगर आपको डोमिनेट करना है 2024 के अंदर। और अगर अभी भी पुराने तरीके कर रहे हो तो विश यू ऑल द बेस्ट, बट एक बार इन तरीकों पे काम करके देखो और उसके बाद मुझसे शेयर करना क्या रिजल्ट आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शानदार टॉपिक के साथ। जो टॉपिक डिसाइडेड है दैट इज सेल्स क्लोजिंग सीक्रेट।
लेट्स मीट इन दैट वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना अगर आप फेसबुक के अंदर देख रहे हो कि यार ये 5 स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने फेसबुक एड्स वाला पार्ट बताया दैट इज़ फॉर द लीड जनरेशन, फास्ट लीड जनरेशन, राइट, फास्ट लीड जनरेशन। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से डोमिनेट करेंगे सेल्स के माध्यम से। बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेल्थ।